आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गया गया शाहिद लतीफ गया, यही है ये बेटा, मारे जाएंगे सबके सब। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का माहौल, मस्त। तो पठानकोट का जो आतंकवादी था मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार दिया गया। सियालकोट गुजरनवाला मस्जिद से बाहर निकल रहा था, अज्ञात लोग आए, गोली मार दी। एक शाहिद लतीफ मरा है और दूसरा जो है वो उसका बॉडीगार्ड मरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी किसने मारा है पता नहीं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। क्या रॉ इसमें इन्वॉल्व है, क्या पाकिस्तान खुद इसमें इन्वॉल्व है। सो वी विल लुक ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स हमने दोबारा से खोल दिया। इतने कॉल्स आए भाई, इतने कॉल्स आए, और फिर आप लोग बोलते हो सर सेल क्यों चला रहे हो ज्यादा। भाई तुम लोग कॉल कर करके परेशान कर, तो हम लोग ने दोबारा से खोल दिया है। 450 रुपए का कोर्स है। एक बच्चे का कॉल आया था, सर ये तो 20,000 का मिल रहा है। हमने कहा भाई हम लोग ऐसे ही देते हैं सस्ते में। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दासी आपको बताएंगी किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 90% तक आपको सारी चीजें याद रहेंगी। आप समझ रहे हो, मेमोरी इनहांसमेंट, इंटरव्यू में जो भी प्रॉब्लम, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। कब बंद होगा मुझे नहीं पता, ये बैच कब बंद हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। तो 26 अक्टूबर को लास्ट डेट है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो ये कुछ इस तरीके की हमको तस्वीरें देखने को मिल रही है। मस्जिद से बाहर आ रहा था और उसको गोली मार दी गई, शाहिद लतीफ। ओके, और पठानकोट का ये मास्टरमाइंड था। 2016 में पठानकोट, देखिए 2014 के बाद, 2014 में बीजेपी आई, और उसके बाद जो सबसे बड़ा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी अटैक है 26/11। उसके बाद 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट, जब भारत आतंकवाद से, हालांकि उसमें अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व था और दोनों अलग हैं, हालांकि अब तो दोनों एक ही हो गए हैं। बट 2016 वाला जो अटैक था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खत्म और उरी अटैक हुआ। फिर तो खैर कोई देयर वाज नो लुकिंग बैक। 2019 का उरी अटैक हुआ। तो उसके बाद पठानकोट में तो मतलब आप ये समझिए कि सिपाही सो रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया। 7 लोगों, जो हमारे 7 जवान हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। 4 आतंकी थे, उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो अब उसका जो मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। उरी की भी जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। जो ICJ 814 अगर आपको याद होगा, उसकी भी जिम्मेदारी, वो भी जैश ए मोहम्मद था, मसूद अजहर। तो शाहिद लतीफ मास्टरमाइंड था पठानकोट अटैक और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था भारत के लिस्ट में। भारत, देखिए अभी तक भारत की पूरी लिस्ट बनाई हुई है भारत ने, इसमें मोस्ट वांटेड कौन है। तो पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में इसको मार दिया गया। और आपको बता दूं कि जो जैश ए मोहम्मद है, मसूद अजहर, देखिए मसूद अजहर तो खाली एक चेहरा है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, लश्कर की बात होगी हाफिज सईद, डी कंपनी की बात होगी दाऊद इब्राहिम, बात होती है अगर जैश ए मोहम्मद की तो मसूद अजहर। असल में काम ये लोग करते हैं, वो तो खाली एक चेहरा है, आप समझ रहे हो। असल में काम ये, और इसके बारे में तो शाहिद लतीफ के बारे में फेमस था, ये पैसे लेता था, ये आतंकियों को पार कराता था, भारत ले जाता था, सुरंग खोद देता था, समझ रहे हो। तो ये बहुत डेंजरस, पूरा प्लान बनाना, उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर एग्जीक्यूट करना, कैसे प्लान को, ये करता था पूरा शाहिद लतीफ, समझ रहे हो। और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था कि भाई बम की चिंता नहीं है, हमारे पास बहुत सारे बम हैं, गोलियों की चिंता नहीं, हमारे पास ढेर सारी गोलियां हैं, टेंशन ना लो, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा नाम था। अब 1994 में बड़ी बात यह है कि इसको गिरफ्तार किया गया था भारत ने। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जब 1999 में जो हमारा ICJ 814 हमारा हाईजैक हुआ प्लेन, जिसमें 180 भारतीय थे, उनको कांधार ले जाया गया और उसके बिना पे मसूद अजहर को भी छुड़वाया और इसको भी बोला था शाहिद लतीफ को इसको भी छोड़ दो, लेकिन भारत ने इसको नहीं मारा था। 1996 में इसको सजा हुई थी। अब 2010 में इसको छोड़ दिया था भारत ने। 2010 में क्यों? एक तो इसकी सजा पूरी हुई थी, तो एक लीगल ग्राउंड पे, दूसरा हमको पाकिस्तान से रिलेशंस अच्छे करने थे तब। ये इतना ब्लंडर आप क्या कर रहे हो? जिंदगी में कभी भी आतंकियों को तो छोड़ो ही नहीं, उनको उम्र भर वहां पे रखो। ये शायद कोई देश नहीं करता होगा, या पता नहीं करता, शायद स्वैप एग्रीमेंट होता हो तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा अपराध है। जब आपके पास पूरे सबूत हैं,
आपने पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद करोगे? पाकिस्तान को आपने बहुत सारे डोजियर्स दिए हुए हैं, दाऊद इब्राहिम की फाइल दी हुई है, जैश ए मोहम्मद की फाइल दी हुई है, हाफिज सईद की फाइल दी हुई है। वो मस्त हाथ देते रहो, एक कान से सुनता है दूसरे से निकालता है वो, और दे दो फाइल, बढ़िया है। पाकिस्तान, बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स पाकिस्तान की डिफेंस कॉलोनीज में रह रहे हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़े जाने माने पत्रकार वो बता रहे थे कि वहां के डिफेंस कॉलोनीज में बाकायदा आईएसआई इनको फैसिलिटेट करती है। अच्छे अच्छे मकानों में बहुत लोगों को तो आर्मी ने ही दुकानें दिलवाई हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, कि लो भैया तुम काम करो, तुम पैसा कमाओ, तुम्हारा घर चलता रहे। तो वो आप क्या पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो करेगा? वो कभी नहीं करने वाला, समझ रहे हो? तो 2010 में आपने कैसे, मतलब ये भाई आतंकवादियों को तो चाहे 2010 हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2030 हो, कभी भी हो, इसको तो सौंपने ही नहीं चाहिए आतंकियों को, तो बिल्कुल भी। लेकिन सौंप दिया और फिर उसने पठानकोट क्या उरी किया। ये कभी, ये भाई सांप हैं, ये अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे, समझ रहे हो? और उसके बाद फिर उसको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। ओके, ये चीज है। अब चलो, ये तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इससे पहले मतलब ये हुआ क्या, ठीक है? तो देखिए, इसमें दो थ्योरीज दी जा रही है। एक तो बताया जा रहा है क्या रॉ इन्वॉल्व है, ऐसा बोला जा रहा है कि रॉ नई मुसाद होती जा रही है, जैसे मुसाद मारती है वैसे ही रॉ मार रही है क्या? क्योंकि देखिए, बहुत सारे आतंकियों को मारा गया है, एक नहीं, टोटल 10 बड़े आतंकी हैं। हाफिज सईद निपट गए थे, जोरहाट उनके घर के बाहर हमला हुआ था, समझ रहे हो? करवाया था, हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये समझिए कि हाफिज सईद निपट गए थे। मसूद अजहर 2019 में मसूद अजहर पे बहुत बड़ा हमला हुआ था, तब से उसके बाद आपको तकरीरें या पहले बहुत स्पीचेस वो दिखता नहीं है पब्लिक में, ठीक है? अरे ये अबू कासिम को अभी मारा अक्टूबर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पे फिर मार दी गोली, उसको मार दे गोली, केहू ना बोली, अबू कासिम को मारा। अब अबू कासिम कौन था? आपको शायद दादा दस का नाम नहीं पता होगा, पर बहुत बड़ा आतंकी था। ये क्या करता था? जो अभी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हुई ना, बेगुनाहों को मारा, मजदूरों को मारा, टीचर को मारा, बैंक सहकर्मी को मारा, उसमें ये इन्वॉल्व था अबू कासिम। रौफ मोहम्मद, उसको काठमांडू में मारा, घर के बाहर। रौफ मोहम्मद को काठमांडू में गोली मार दी। अब कैसे मारा? अगेन कि वो बहुत एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता था, जो भी अगर आप इंडिया के अगेंस्ट प्लान ला रहे हो हम पैसा देंगे आपको। बहुत सारे चाइनीज की भी उसने मदद की है, उसको मारा। और ऐसे बहुत सारे और आतंकी हैं जिनको मारा। अभी हाफिज सईद को मारा, और सितंबर का वाला जो इंसिडेंट था बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आप देखेंगे टारगेटेड किलिंग्स में बहुत कमी आई है कश्मीर में। तो क्या रॉ इन्वॉल्व है? आई डोंट नो। इसमें बोला जा रहा है कि भाई देखिए, भाई भारत का जो नेटवर्किंग सिस्टम है कमाल है, और ये तो आतंकी हैं, ये मर रहे हैं, सही है, इसे कौन से पैदी रखेगा? बचेंगे तो और 10-20 बेगुनाहों को मारेंगे। तो वी डोंट नो रॉ इन्वॉल्व है कि नहीं है, बट ये बिल्कुल सही बात है कि जो अभी हाफिज सईद का जो सबसे क्लोज है था उसको मार दिया। ये बिल्कुल सही है कि लिस्ट तो है भारत के पास, है ना? अब इन्वॉल्व है नहीं है ये हमको नहीं पता। दूसरा, क्या इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है? हाँ, इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए, इसमें दो थ्योरीज हैं। एक तो थ्योरी ये है कि भाई देखो, आईएसआई का जो नेटवर्क है, जब आईएसआई को लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है तो उसको मरवा देता है आईएसआई खुद। अब पाकिस्तान भी खुल के रॉ पे आरोप नहीं लगा रहा, रॉ पे आरोप लगा रहे, लेकिन इतना क्योंकि कहीं ना कहीं आईएसआई इन्वॉल्व हो सकती है। जब उनको लगता है कि इनका काम खत्म, इनको मार दो। आतंकी मौसेरे भाई, अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। और आतंकी क्या है, जो मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, तो जो आईएसआई है वो ब्लेम कर रही है अफगानिस्तान को, टीटीपी को। अब ये आतंकवादी उनसे मिले हो सकते हैं, बिल्कुल, तो हो सकता है उसका बदला लिया हो, है ना? कि भाई तुम मदद करो, तुम एंटी पाकिस्तानी, ये तो है ही, आप आतंकवादियों को पनाह दोगे, वो आपका भला थोड़ी ना करेंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। और टीटीपी तो इसी चाह में है, इनफैक्ट तालिबान भी अफगानिस्तान वाला, कि बस पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए और हमारा तालिबान आ जाए। तो पाकिस्तान की आईएसआई भी इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई नहीं मरवा दिया हो। फिर उसके बाद आपस में ही ये ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय आतंक का सेंटर, की हर तरीके के आतंकी वहां पे एक्टिव है। ड्रग लॉर्ड जो है वो एक्टिव हैं, और आतंकी सब के सब वहां पे एक्टिव हैं। तो हो सकता है आपस में ही लड़ भिड़ गए हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
कंपटीशन हाल में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, आपको पता है ना, टीटीपी तड़ातड़ जिम्मेदारियां ले रहा है। तो ये भी है। रॉ ने पूरी तरीके से इस पे बोला कि भाई देखो हमने कुछ नहीं किया, समझ रहे हो, फर्जी में हम पे ब्लेम ना डालो, कोई सबूत है तो लाओ, ऐसे ना बोलो। तो ये चीज है। तो वही चीज है कि ये जो आतंकी था ये इन्वॉल्व था, और जितनी भी जो भी प्लानिंग होती थी वो ऐसे। और ये देखिए अटैकर्स, ये तो खैर पठानकोट किस तरीके से वो अटैक हुआ था, है ना, कि कैसे वहां पे ये लोग सेना की ही ड्रेस में आए थे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग हुई थी, 2 महीने पहले सेना की ही ड्रेस में आए 5 आतंकी, और उसके बाद एकदम से हमला कर दिया था जो पठानकोट एयरबेस था। आपको पता है ना कि जब आप जम्मू जाते हो तो पठानकोट लास्ट स्टेशन है, वहां से आपको हिमाचल प्रदेश के लिए भी ट्रेन मिलेगी, टॉय ट्रेन चलती है बहुत ही खूबसूरत, कांगड़ा वैली के लिए, और आगे के लिए अगर आपको जम्मू जाना है तो उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, वो लास्ट स्टेशन है एक तरीके से, ठीक है ना, पंजाब का। ये चीज है। अभी मुफ्ती कैसर फारूक, फिर जिया और रहमान जो लश्कर तैयबा, इसको मारा। मुफ्ती कैसर फारूक बहुत बड़ा आतंकी था, ठीक है। फिर हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर, तो इसने तो बहुत प्रॉब्लम की हुई थी, ये रावलपिंडी में भी जो मरा है इसने, तो आपसे ये समझिए कि इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा की हुई थी, इतने एंटी इंडिया, कश्मीर, बहुत जबरदस्त। और ये फैक्ट्री चलाता था, जितने भी आतंकी आते थे ना उनको ट्रेनिंग की जिम्मेदारी बशीर अहमद पीर ने ली थी, इसको भी मार दिया। तो यही चीज है। अब बाकी इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, वी डोंट नो, बट एक अच्छी बात है आतंकी मर रहे हैं, और बहुत सही है, मरने चाहिए। जो भी अधर्म फैला है, इतना लोगों को मारे बेगुनाह को, उनका जीने का वैसे भी कोई हक नहीं। एनएलपी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी दिमाग की हम रिवायरिंग करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।